कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन कितनी मोहलक और तकलीफ़देह बीमारी है, इसका अंदाज़ा उसी शख्स को हो सकता है जो इसमें मुब्तला हुआ हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेहतियाती की वजह से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल गलत करते हैं या कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपको कब्ज़ हो जाती है। नंबर 1, कम पानी पीने से कब्ज़ होती है। दूसरा, रेशादार ग़िज़ाओं का कम खाना, ज़हनी तनाव, खाने की बेइतदाली, दर्द कम करने वाली अद्वियात के इस्तेमाल से भी कब्ज़ हो जाती है। इसके अलावा मैदे से बनी हुई चीज़ें या बेसन से बनी हुई चीज़ें जिनमें पकौड़े, नान और बेकरी की वो चीज़ें जैसे बिस्कुट, पेस्ट्रियाँ वगैरह जो कि मैदे से बनती हैं, उनसे भी कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ से बचने के लिए आप दिन में कम से कम 8 गिलास पानी के पिएँ। इसके अलावा नीम गर्म पानी पीने की वजह से भी कब्ज़ की शिकायत कम हो जाती है, क्योंकि नीम गर्म पानी आंतों में मौजूद लगी गंदगी को साफ़ कर देता है, जिसकी वजह से कब्ज़ टूट जाती है। इसके अलावा रेशादार ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से भी कब्ज़ कम हो जाती है। रेशादार ग़िज़ाएँ यानी वो ग़िज़ाएँ जिनके अंदर फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, वो बुनियादी तौर पर हमारी खुराक को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तोड़ देती है। जैसा कि गंदम की ऊपर की जिल्द फ़ाइबर होती है, वो रेशादार होती है। अगर हम फ़ाइन आटा इस्तेमाल करते हैं या मैदा इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों के अंदर गंदम की ऊपर वाली जिल्द नहीं होती और सिर्फ गंदम के दाने की चिकनाई मौजूद होती है। जब ये खुराक हमारे मैदे में जाती है, वहाँ सख्त हो जाती है। अगर इनके ऊपर गंदम का ऊपर वाला छिलका होता तो वो इस खुराक को ब्रेक कर देता, छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर देता और कब्ज़ ना होती। कब्ज़ की बुनियादी वजह ये होती है कि आपकी खुराक के अंदर रेशों की कमी होती है। रेशे आपके मैदे के अंदर खुराक को एक साथ गोला नहीं बनने देते, बल्कि उसको ब्रेकअप कर देते हैं, उसको तोड़ कर रखते हैं, इसलिए आपको कब्ज़ नहीं होती। इसलिए आपने देखा होगा कि आम के इस्तेमाल से भी कब्ज़ टूट जाती है, क्योंकि आम के अंदर बहुत ज़्यादा रेशे होते हैं। अमरूद के दाने भी आपके मैदे के अंदर खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं और आप कब्ज़ की बीमारी से बच जाते हैं। इसके अलावा ज़हनी तनाव भी कब्ज़ का बायस बनता है। ज़हनी तनाव की वजह से आपके जिस्म के सारे पट्टे खिंच जाते हैं। जहाँ जिस्म के दूसरे पट्टे खिंचते हैं, इसके साथ साथ आपके मैदे के पट्टे और आंतें भी खिंच जाती हैं, जिसकी वजह से आपका मैदा और आंतें आपकी खुराक को प्रॉपर तौर पर हज़म नहीं कर पाते। इसलिए अपने आप को तनाव से बचाएं। तनाव न सिर्फ आपके जहन पर बुरा असर डालता है, बल्कि ये जिस्म के दूसरे पट्टों पर भी अपने असरात मरतब करता है। इसकी एक मिसाल मैदे के पट्टे और आंतों के पट्टे हैं। जब आप ज़्यादा वक्त तनाव में रहेंगे, आपके मैदे और आंतों के पट्टे भी सख्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से खुराक के हाजमे के अंदर मसाइल पैदा होंगे और आप कब्ज़ का शिकार हो जाएंगे। खाने में बेतदाली भी आपको कब्ज़ की तरफ लेके जाती है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इंसानी मैदा एक रूटीन के साथ चलता है। हम सुबह खाते हैं, फिर दिन को खाते हैं और रात को खाते हैं। हमारा मैदा खाने की इस रूटीन के साथ ट्यून हुआ होता है, वो एडजस्ट हुआ होता है। जब आप बेवक्त खाएंगे, बेतरतीबी से खाएंगे, कभी ज़्यादा खाएंगे, कभी कम खाएंगे, कभी खाएंगे नहीं, ये सारी आदत आपके मैदे के ऊपर असर डालती हैं, क्योंकि आपका मैदा एक ख़ास टाइमिंग के साथ एडजस्ट था। अब आपने उसकी टाइमिंग ख़राब कर दी, इस वजह से वो खुराक को प्रॉपर हज़म नहीं करेगा और आपको कब्ज़ हो जाएगी। इसलिए कब्ज़ से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप अपने खाने के अंदर इतदाल लाएँ, टाइम पे खाएं और इसके अलावा अच्छा खाएं और साथ साथ उसकी मकदार ऐसी हो जो कि आपका मैदा बर्दाश्त भी कर ले। इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं कि दर्द कम करने वाली गोलियां भी कब्ज़ का बायस बनती हैं। अक्सर हम पेन किलर यूज़ कर लेते हैं। हमारे सर में दर्द हो या टांगों में दर्द है, बॉडी के किसी भी हिस्से में हमें दर्द होता है, हम फ़ौरन पेन किलर यूज़ कर लेते हैं। पेन किलर जहां और बहुत सारे नुकसानात पहुंचाती है, उसका एक नुकसान ये भी होता है कि आप कब्ज़ की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए पेन किलर कम से कम इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि बगैर पेन किलर के ही आप दर्द की सिचुएशन से निकल आएँ। आखिर में मैं आपको चंद खानों के बारे में बता देता हूँ जिनसे कब्ज़ ज़्यादा हो जाती है। आप उन खानों से दूर रहें। उनमें है सफ़ेद आटे से बनी अशिया को आप कम से कम खाएं, यानी कि आप नान कम खाएं, आप बिस्कुट कम खाएं। इसके अलावा बेकरी में केक्स जो बनते हैं वो कम खाएं। इसके अलावा चिप्स और चीज़ के ज़्यादा इस्तेमाल से भी कब्ज़ के होने का डर रहता है। वो खाने जिनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है, ऐसे खाने लगातार इस्तेमाल करने से भी आपको कब्ज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप ज़्यादा जब गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको कब्ज़ हो जाती है। गोश्त और मछली ऐसी खुराक है जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। जब आप लगातार इनको इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे कि आप कब्ज़ की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि जहाँ आप गोश्त खा रहे हैं वहाँ सब्ज़ियों का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सब्ज़ियों के अंदर फाइबर की कुदरती मकदार ऐसी होती है कि वो आपके मैदे के साथ एडजस्ट हो जाती है। इसलिए जो लोग सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो कब्ज़ से बचे रहते हैं।